हाय वेलकम बैक टू कोडरएक्स अंकित। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बोर्ड के इस अमेजिंग से कोर्स में। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हमारा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है, जावा सिंगलटन क्लास क्या होता है, कैसे काम करता है। बहुत अच्छे से हमने ये पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बीन स्कोप्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए बीन स्कोप की अब ये क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो बीन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि स्प्रिंग कंटेनर के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, बीन, स्प्रिंग बीन। अब स्कोप की अगर इसमें हम बात करें तो एक्चुअली जो हमारा बीन है, जो ऑब्जेक्ट है हियर यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेसिबिलिटी और उसका विजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो हमें स्प्रिंग बीन मिला है स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के द्वारा बना करके, वो किस हद तक विजिबल है, कैसे किसी उस प्रोजेक्ट के, मतलब जिस प्रोजेक्ट में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के किसी कंपोनेंट में अगर किसी उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उस स्प्रिंग बीन की, मान लेते हैं कि स्प्रिंग बीन ए है, तो कहीं किसी कंपोनेंट में अगर कंपोनेंट मतलब कोई, मान लेते हैं कोई मॉड्यूल जहाँ पे आप कोई फीचर डेवलप कर रहे हैं किसी सर्विस में या कहीं पे भी, उस कोड में, पूरे उस प्रोजेक्ट में कहीं पे अगर उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत मैंने स्प्रिंग ए, जो मैंने बोल रहा हूँ ना स्प्रिंग बीन ए, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे घूम फिर करके वहाँ पर वो विजिबल हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट, या वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक्सेसिबल हो रहा है, उसी को स्कोप्स बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। मतलब जब मान लो मैं एक कंपोनेंट डेवलप कर रहा हूँ लॉगिन करने के लिए, और मुझे स्प्रिंग बीन ए, ठीक है, बीन ए, वो ए बीन को मुझे एक्सेस करना है, वो बीन ए का ऑब्जेक्ट हमको चाहिए उस लॉगिन कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ। तो जब मैं यूज कर रहा हूँ वहाँ पे, तो क्या वो सेम ऑब्जेक्ट आ रहा है जो एक ही बार बना हुआ है उस पूरे एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में, या जब भी मैं यूज करूँगा किसी डिफरेंट कंपोनेंट में, तो बार बार नया ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो ये कहानी क्या है, इसी को स्कोप से समझेंगे, ठीक है। तो स्कोप का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, हियर स्कोप मीन्स we are talking about the visibility and accessibility of the spring bean, right? किस तरीके से विजिबल है, किस तरीके से एक्सेसिबल है, उसको हम समझ रहे होते हैं। तो स्प्रिंग, ये जो बीन स्कोप है ना, स्प्रिंग बीन स्कोप्स देखिए बहुत सारे तरह के हैं। स्प्रिंग बीन स्कोप्स, ओके, लगभग 5 तरह के हैं, ओके, 5-6 तरह के हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा है सिंगलटन, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोटोटाइप, फिर हमारे पास आता है रिक्वेस्ट, फिर वेब सॉकेट, ठीक है, फिर सेशन, आई थिंक, ओके, एक और होता है ग्लोबल सेशन, ओके, ग्लोबल सेशन। ये क्या है हमारे पास, डिफरेंट तरह के बीन स्कोप्स हैं, ओके। तो सिंगलटन और प्रोटोटाइप जो बीन स्कोप्स आया था, वो आया था स्प्रिंग के फर्स्ट वर्जन में, ठीक है, 1.x वर्जन में। फिर ये जो आपके पास रिक्वेस्ट, वेब सॉकेट, सेशन और ग्लोबल सेशन, और ये करेंटली अभी आपको स्प्रिंग 5 और स्प्रिंग 6 वर्जन में अवेलेबल है। बाकी ये जो आपका ग्लोबल सेशन है, इसको स्प्रिंग 3 में निकाल भी दिया गया था, ठीक है। इसको ग्लोबल सेशन को निकाल दिया गया था, रिमूव्ड फ्रॉम स्प्रिंग 3.x। अब ये जो आपका सेशन है ना, इतना ये सिर्फ वर्क करता है वेब एप्लीकेशन में, वर्क्स ओनली विथ वेब एप्लीकेशन। अगर आप कोई और स्टैंडअलोन एप्लीकेशन ये सब बना रहे हैं तो वहाँ पर रिक्वेस्ट, वेब सॉकेट, सेशन ये सब नहीं काम करेगा। तो आप गूगल पर लिखिए स्प्रिंग कोर डॉक्स, आ जाए स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, चलिए कोर टेक्नोलॉजी में, एंड यहाँ पे हम देखते हैं स्प्रिंग बीन के बारे में और उसका स्कोप्स, आईओसी का बीन स्कोप्स। देखिए बीन स्कोप्स में कितना सारा मेंशन है, 4 और 2 6, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, वेब सॉकेट, ठीक है।
एक हाँ एप्लीकेशन भी है, इसमें जोड़ दीजिए, इसको तो हटा दिया गया था। एक ये हमारा है एप्लीकेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बीन है, ओके। हमारे पास एक स्प्रिंग बीन ऐसे डिफाइंड है, कैसे रहेगा, बीन, ओके, आईडी इक्वल टू लेट्स से माई और लेट्स से एफ कार्ट, फ्लिप कार्ट, और यहाँ पे हमने दे दिया क्लास इक्वल टू कॉम डॉट ऐप डॉट बीन्स डॉट फ्लिप कार्ट, ओके। अगर मुझे इसका स्कोप सिंगलटन बनाना है, सिंगलटन क्या होता है बताऊंगा। अगर मुझे इसका स्कोप सिंगलटन बनाना है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कोप इक्वल टू सिंगलटन, इस तरीके से। बस ये क्या बन गया हमारा, यहाँ से इसका सिंगलटन स्कोप बन गया। अब तो यहाँ पे वी कैन टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द बीन, वी कैन सिंपली यूज द स्कोप अट्रीब्यूट। स्कोप इक्वल टू, यहाँ पर कुछ स्कोप आ जाएगा, है ना, जो भी आपको स्कोप देना है वो स्कोप अट्रीब्यूट, ओके। तो स्कोप अट्रीब्यूट का प्रयोग करके हम किसी भी बीन का क्या डिफाइन कर सकते हैं, स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से रियल डिस्कशन शुरू होगा कि स्कोप अगर हम सिंगलटन बनाते हैं तो क्या होता है, स्कोप इक्वल टू सिंगलटन। आखिर इस स्कोप इक्वल टू सिंगलटन का क्या मतलब है, आखिर जब हम और कब बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, सब समझेंगे। सिंगलटन, तो जिस तरीके से हमने ये पढ़ा था कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या कहता है कि एक बार किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, बस एक ही बार पूरे एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में, और जब भी आपको उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जब उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिटर्न होगा, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि किसी बीन को आपको ज़रूरत पड़ता है कि मुझे इस बीन को सिर्फ पूरे एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में एक ही बार ऑब्जेक्ट बनवाना है, तो आप इस बीन को सिंगलटन बना सकते हैं। सबसे पहली बात की ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई दिस इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द स्कोप अट्रीब्यूट। अभी स्कोप जो आपका अट्रीब्यूट होता है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है इफ़ देयर इज नो स्कोप डिफाइंड एक्सप्लिसिटली। अगर आपने खुद से कोई एक्सप्लिसिटली स्कोप नहीं दिया है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, सिंगलटन होता है, ओके। सिंगलटन क्या करता है, इन दिस स्कोप सिंगलटन आईओसी कंटेनर यहाँ पे क्या करता है कि आईओसी कंटेनर विल क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट इन द इंटायर एग्जीक्यूशन और इंटायर एग्जीक्यूशन environment of the app, okay, and it will keep the object inside the internal कैशे। अभी इंटरनल कैशे में रख लेगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ओके। और whenever you want the object of this spring bean, you will get the same object each and every time when factory means IOC कंटेनर की बात कर रहा हूँ, IOC कंटेनर डॉट गेट बिन मेथड कॉल, ओके। आप जितना बार भी गेट बिन मेथड का कॉल करेंगे, जैसे आपको ज़रूरत पड़ी, है ना, आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, आपको ज़रूरत पड़ी, मान लेते हैं कि IOC कंटेनर ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके, एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया, ये बीन था हमारा फ्लिपकार्ट, ओके, और फ्लिपकार्ट का स्कोप क्या है, सिंगलटन। तो जब आपका IOC कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सिंगलटन का क्या बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया, ठीक है, IOC कंटेनर ने
इस सिंगलटन को इस तरीके से, जो सिंगलटन बीन था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, एफ कार्ट। ओके, इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया, ठीक है, स्प्रिंग बीन एफ कार्ट। अब ये क्रिएट हो गया और इसको कहाँ रख देगा, इंटरनल कैशे में। ओके, ये आपका क्या है, इंटरनल कैशे। इंटरनल कैशे मतलब क्या होता है, अरे इंटरनल कैशे मतलब समझ रहे हो ना, मेमोरी होता है जो डेटा या मेटा डेटा रखता है, चीज़ें रखता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लेट से क्या आ जाएगा, ये आपका है इंटरनल कैशे, इंटरनल कैशे। ओके, ये एसोसिएटेड होता है आईओसी कंटेनर के साथ। तो ये आईओसी कंटेनर के लिए एक छोटा सा मेमोरी एरिया है जहाँ पे ये अपना मेटा डेटा रखेगा आईओसी कंटेनर। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका फ्लिपकार्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये फ्लिपकार्ट के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को यहाँ पे रख रहा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को यहाँ पे रख रहा है। और जब भी आप यूज करना चाहेंगे किसी और, यहाँ से एक बिन आईडी दे दीजिए, लेट से एफ कार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को रखा और ये इससे एसोसिएटेड कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे रख दिया है, तो जब भी आप कॉल करेंगे ना, लेट से आपने कहा कि भैया फैक्ट्री डॉट गेट बिन मेथड। ओके, फैक्ट्री डॉट गेट बिन मेथड में आपने डाला एफ कार्ट, तो ये कहाँ से ले आएगा, जब आपका सिंगलटन स्कोप रहेगा तो ये कहाँ से ले आएगा, ये इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ओके, ये इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा क्योंकि ऑलरेडी इंटरनल कैशे में ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तब नया बनाता, बट ऑलरेडी इंटरनल कैशे में ऑब्जेक्ट है। तो सिंगलटन जैसे ही किसी भी स्प्रिंग बीन का जो स्कोप है सिंगलटन होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट इंटरनल कैशे में स्टोर हो जाता है, आईओसी कंटेनर बनाने के बाद वहाँ पे स्टोर करा देता है। ओके, तो ईच एंड एवरी टाइम फॉर एग्जाम्पल आपने इसको एक बार कॉल किया, ठीक है, आपने इसको लेट से एक बार कॉल किया, आपने यहाँ पे लिखा फ्लिपकार्ट F1। ओके, तो आपने इसको लिखा फ्लिपकार्ट F1, ये क्या कॉल। अब देखिए फिर से अगर आप लिखते हैं फ्लिपकार्ट F2 इक्वल टू फैक्ट्री डॉट गेट बीन। ओके, तो फ्लिपकार्ट का एफ कार्ट ये हमारा बीन था, राइट, ये हमारा बीन था। अब अगर ये हमारा बीन है तो क्या होगा, फिर से ये किसको, अपने फिर से F2 है ना, ये क्या आपने कहा कि भाई गेट बिन मेथड फिर से हमने कॉल किया, तो फिर ये सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या करेगा, यहाँ से इंटरनल कैशे से ले आएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप एक बार और करेंगे तो एक बार और भी ये क्या करेगा, फ्लिपकार्ट F3 इक्वल टू फैक्ट्री डॉट गेट बिन। आप चाहे एक बार कॉल करें चाहे 1000 बार कॉल करें, ये सेम इंटरनल कैशे वाला ऑब्जेक्ट आपको देगा। तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। ये बिल्कुल आपको सिंगलटन वाला फीचर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि भाई आप ऑब्जेक्ट अगर मुझसे मांगोगे सिंगलटन क्लास से, तो वो सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट सेम मिलता है ना, या बार बार नया मिलता है, सेम मिलता है, चाहे जितना बार भी आप मांग लो, बहुत सिंपल चीज़ है। तो इसीलिए बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरनली ये जो हमारा स्प्रिंग बीन हमने कुछ बनाया है, उसको हमारा स्कोप इक्वल टू सिंगलटन जो है वो सिंगलटन क्लास में बदल देगा। नहीं भाई, इट विल नॉट कन्वर्ट, ध्यान रखेंगे, इट विल नॉट कन्वर्ट योर स्प्रिंग बीन क्लास एज जावा सिंगलटन क्लास। इट ओनली क्रिएट्स द स्कोप एज सिंगलटन, आई, जिसका क्या मतलब हुआ, इट विल keep the spring bean object in the internal cache of the IOC container. Okay, and it will return the same object reference on each and every गेट बीन मेथड कॉल। बात समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, गेट बीन मेथड कॉल। चाहे जितना बार भी आप गेट बीन मेथड का कॉल करें, सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। बट क्या है कि ये इट विल नॉट कन्वर्ट, ये आपके स्प्रिंग बीन क्लास को सिंगलटन क्लास में नहीं बदलेगा। ध्यान रखेंगे, सिंगलटन क्लास बिल्कुल दूसरा क्लास ही आप उसको बना दिए सिंगलटन,
ठीक है, ये सिर्फ स्कोप सिंगलटन बना रहा है एक तरह से, इसका ऑब्जेक्ट वहाँ इंटरनल कैशे में जा करके रख दिया। बात समझ में आया? चलिए हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं, आईओसी सेटर इंजेक्शन, कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको दे देते हैं प्रॉज 26 1 या 27, ये क्या हुआ हमारा सिंगलटन बीन स्कोप, कॉपी पेस्ट प्रॉज 27 सिंगलटन बीन स्कोप, ऐप है, बीन्स है और कॉन्फ़िगरेशन है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल है। क्या इसमें आप समझ जाएंगे? आई होप आप इसमें समझ ही जाएंगे। सॉरी, देखिए तो मैसेज जनरेटर एक हमारा बीन है, अच्छी बात है, मैसेज जनरेटर हमारा एक बीन है। और एक काम करते हैं, हम इसको हटा ही देते हैं ना, सारे को डिलीट कर देते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल को रहने देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें से डिपेंडेंट ये सब भी हटा देते हैं, हम अपना खुद बना लेंगे। इससे बीन्स में हमने बनाया लेट से फ्लिप कार्ट, ओके, ये बना दिया हमने फ्लिपकार्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक फ्लिपकार्ट सिसआउट 0 पैरम कंस्ट्रक्टर फाइन पब्लिक void show order details, okay, let's say show order details, your order number is 101, जस्ट यहाँ पे मैंने ऐसे दे रहा है, ठीक है, योर ऑर्डर नंबर 101, बिल अमाउंट 2000 रुपीज, ओके, इतना हमने कर दिया। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में आए, इसको बीन डिफाइन करें, बीन क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडर एक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट फ्लिपकार्ट, यही बनेगा, ठीक है। इसका एक आईडी दे देते हैं, लेट्स से एफ कार्ट, ठीक है, ये हमने करा क्लोज, सेव करिए। फ्लिपकार्ट ऐप के इस पैकेज में हम बनाते हैं सिंगलटन बीन स्कोप टेस्ट, देखिए मेन, ओके, हमें सबसे पहले बनाना है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री इक्वल टू लेट्स से नल, फैक्ट्री इक्वल टू नल, एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर इक्वल टू नल, ओके, यहाँ से क्या कहेंगे हम कि फैक्ट्री इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री, ओके। अब फिर कहेंगे फैक्ट्री डॉट और नॉट फैक्ट्री डॉट, हमें क्या कहना है, एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर इक्वल टू न्यू एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर, इसमें फैक्ट्री पास करेंगे, कहेंगे रीडर डॉट लोड बिन डेफिनेशंस, यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, कॉम स्लैश कोडर एक्स अंकित स्लैश ये CFGS में है, यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे CFGS पैकेज में CFGS स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, यहाँ पे हमने कर दिया कॉलन, लीजिए। अब ये हो गया हमारा फैक्ट्री रेडी। अब हम फैक्ट्री डॉट गेट बीन कहेंगे, क्या भाई देखो तो एफकार्ट नाम से कोई बीन है, किसका है, फ्लिपकार्ट डॉट क्लास का, अगर है तो ये ऑब्जेक्ट मुझे दो, फ्लिपकार्ट F1 इक्वल टू, ओके, साउट सिस आउट, F1 में देखते हैं क्या आता है, F1 डॉट लेट्स से हैश कोड, इसका हैश कोड प्रिंट करते हैं, ओके, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं जावा एप्लीकेशन, देखिए एक बार 0 पैरम कंस्ट्रक्टर चला, ये हमें हैश कोड मिला, ठीक है। आप देखना आराम से इसको ऑब्जर्व करिए,
हमने अभी तक इसमें देखिए किसी भी प्रकार का कोई स्कोप एट्रीब्यूट नहीं यूज किया है। तो स्कोप एट्रीब्यूट नहीं यूज किया है तो डिफ़ॉल्ट स्कोप एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे, द डिफ़ॉल्ट स्कोप का एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है वो अभी सिंगलटन है। मतलब ये जैसे सिंगलटन स्प्रिंग बीन बिहेव करेगा। सिंगलटन में क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट, ये जो है ये सबसे पहले एफ कार्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रख दिया गया होगा, आईओसी कंटेनर द्वारा बना करके रख दिया गया होगा इंटरनल कैशे में। और जब भी हम इसको आप वापस से इसको अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, वापस इस ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसको फिर से F2 = factory.getBean कहेंगे तो अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से ले आएगा, ये ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उठाएगा जो इसके इंटरनल कैशे में पड़ा हुआ है। तो इंटरनल कैशे में तो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, तो वही ऑब्जेक्ट ना रिटर्न करेगा। अरे आपके किचन में एक बार खाना बना हुआ है, कुकर में दाल चावल पड़ा हुआ है, तो भाई आप जब किचन में जाओगे, आप एक बार जाओ तो आपको सेम दाल चावल दिखेगा, दोबारा जाओ तो सेम दाल चावल दिखेगा, तीन बार जाओ, दिन में 10 बार जाओ, क्या उस दाल चावल की रंग, खुशबू और कलर सब बदल जाएगा? उसका स्टेट नहीं बदलेगा, राइट। तो आप जब फिर से आप जब कॉल करोगे तो ये सबसे पहले सर्च कहाँ से कर रहा है, इंटरनल कैशे से। तो इंटरनल कैशे में तो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, तो वही ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके दे रहा है। तो इसका भी F2 का हैश कोड भी जब आप चेक करोगे तो आपको क्या आना चाहिए, सेम हैश कोड आएगा, हाँ या ना बताओ। देखो क्या सेम हैश कोड आया? और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो भाई, 0 पैराम कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कितनी बार हुई, सिर्फ एक बार हुआ है कंस्ट्रक्टर कॉल। तो एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल करने का मतलब एक बार ऑब्जेक्ट बना। अगर 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता तब ना 2 बार ऑब्जेक्ट बनता। और यहाँ पे हिंट हैश कोड जो ये हम आपको मिल रहा है रिटर्न होके, ये भी सेम है। तो मतलब आप चाहे एक बार गेट बिन मेथड कॉल कराओ, 2 बार कराओ, 3 बार कराओ, 1000 बार कराओ, सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से मिल रहा है आपको, इंटरनल कैशे से ऑलरेडी स्टोर होके। तो ये जो आप पॉइंट कर रहा है, जो factory.getBean मेथड किसको पॉइंट करेगा, इसी इंटरनल कैशे के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को, जो ऑलरेडी एक बार आईओसी कंटेनर ने बना के रख दिया है। कब? जब आपका स्कोप सिंगलटन होगा। चाहे आप उसको इम्प्लिसिटली छोड़ दो, मतलब इसमें कुछ ना लिखो, इसके स्कोप में आप कुछ भी डिक्लेयर मत करो, या आप यहाँ पे लिख दो स्कोप इक्वल टू सिंगलटन। सेम चीज़ अभी भी होगा, बिल्कुल अभी भी सेम चीज़ होगा। देखो तो आप चाहे तो लिखो स्कोप इक्वल टू सिंगलटन या ना लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कोप है किसी भी स्प्रिंग बीन का वो कैसा है, सिंगलटन। सर सिंगलटन स्कोप क्या होता है? सिंगलटन स्कोप आपके स्प्रिंग बीन का ऐसा स्कोप होता है जो इंटरनली जो आपका आईओसी कंटेनर का के साथ जो एसोसिएटेड होता है इंटरनल कैशे, उसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस आपके स्प्रिंग बीन का ऑलरेडी रखा होता है। तो आप जितनी बार गेट बिन मेथड की कॉल करेंगे अपने उस आईओसी कंटेनर के पास, तो वो सबसे पहले सर्च करेगा कि देखो तो इंटरनल कैशे में है। अगर वो इंटरनल कैशे में है तो ऑलरेडी वही इंटरनल कैशे का ऑब्जेक्ट रेफरेंस आपको रिटर्न करेगा, तो सेम ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। यही होता है सर सिंगलटन स्कोप। सिंगलटन स्कोप आपका इम्प्लिसिटली किसी भी स्प्रिंग बीन का जो स्कोप होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगलटन ही होता है। आप चाहे उसको यहाँ पे सिंगलटन बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, समझ गए। सिंगलटन बना भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये स्कोप जो है सिंगलटन बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी स्प्रिंग बीन का होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली ये बात थी कि हमारे जो स्प्रिंग बीन है, स्प्रिंग बीन क्लास, ओके, फ्लिपकार्ट क्या है हमारा, स्प्रिंग बीन क्लास है ना, यही ना है हमारा स्प्रिंग बीन तो इसी का बन रहा है। तो स्प्रिंग बीन क्लास तो यही हुआ हमारा, एक तरह से टारगेट बीन हुआ, डिपेंडेंट बीन हुआ, बट है तो स्प्रिंग बीन ना, ये है टारगेट बीन, ठीक है। अभी तक तो इसमें हम डिपेंडेंट कुछ लगाए नहीं है ताकि ये उस तरीके से बिहेव करे। तो अगर आप लगाओगे डिलीवरी DTDC या कुछ भी उस तरीके का जैसे हम पहले करते आए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और बेटर, या यहीं पे समझ में आ रहा होगा ना, और क्या समझ में आएगा, राइट। तो फ्लिपकार्ट जो है यहाँ पे स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट जिसका बन रहा है, इस फ्लिपकार्ट क्लास का बन रहा है। तो ये हमारा स्प्रिंग बीन क्लास, क्या ये चेंज हो गया है, क्या ये सिंगलटन हो गया है? नहीं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? एक बार और बीन डिफाइन करो। चलो हमने क्या किया, एक बार और बीन डिफाइन कर दिया, बीन क्लास इक्वल टू com.coderex_beans.flipkart, ओके। अब यहाँ पे हमने दे दिया इसको ID fcart2। अगर मेरा क्लास ही सिंगलटन है, समझना, अगर कोई जावा क्लास सिंगलटन है तो
क्या दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो सेम बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या एक ही बार ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करें, आप यहाँ कहें सिस आउट, यहाँ जरा एक डिवाइडर लगा दें इस तरीके से, और यहाँ पे अगर आप चेक करें फ्लिपकार्ट, या आप कहें कि फैक्ट्री डॉट गेट बीन, फैक्ट्री डॉट गेट बीन एफ कार्ट 2 कॉमा एफ कार्ट 2 कॉमा फ्लिपकार्ट डॉट क्लास, ओके, फ्लिपकार्ट डॉट क्लास, ये आपका आ गया फ्लिपकार्ट एफ कार्ट 2, ठीक है। इस एफ कार्ट 2 का हैश कोड क्या है? एफ कार्ट 2, इसका डॉट हैश कोड, देखिए इसका हैश कोड क्या है। राइट क्लिक करिए, रन करिए जावा एप्लीकेशन, देखिए क्या वापस से एक बार कंस्ट्रक्टर चला, क्या वापस से एक बार कंस्ट्रक्टर चला, और ये f1 और f2 जो रेफरेंस वेरिएबल है उसकी वैल्यू है ना। ये f1 और f2 जो रेफरेंस वेरिएबल हमने लिया है ये उसका वैल्यू है, राइट। लेकिन एफ कार्ट 2 का रेफरेंस आईडी जो है, या सॉरी रेफरेंस बोल रहा हूँ, ये जो आपका हैश कोड है ये डिफरेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक बार और कंस्ट्रक्टर चला, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट 2 बार बन रहा है, मतलब एक बार से ज़्यादा बन रहा है। तो क्या ये क्लास, सिर्फ क्लास हमारा सिंगलटन क्लास है? नहीं, अगर सिंगलटन क्लास होता तो एक ही ऑब्जेक्ट दोबारा फिर से रिटर्न कर जाता कि नहीं, राइट। तो सिंगलटन क्लास और सिंगलटन स्कोप दोनों दूसरी चीज़ है, समझ रहे हो ना। दूसरी चीज़ में डिफरेंस क्या है कि वो सिर्फ स्कोप सिंगलटन रखेगा, ठीक है। आपके जावा के क्लास को सिंगलटन नहीं बना रहा है, ध्यान रखेंगे। क्या यहाँ पे प्रूफ हुआ, हाँ या ना? बात समझ में आया? हियर इज द प्रूफ, हियर इट इज द प्रूफ दैट दिस स्कोप इक्वल टू सिंगलटन। अगर आप कह रहे हो कि भैया आपने सिंगलटन तो इसमें लिखा ही नहीं था यहाँ पे इस बिन में, तो कैसे हम मान ले? अरे अभी आपको बताया था कि चाहे आप सिंगलटन लिखो या ना लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो सिंगलटन ही रहती है, ठीक है। स्कोप इक्वल टू आपने कह दिया सिंगलटन, क्या इससे बदल जाएगा चीज़? नहीं, जो अभी हो रहा है वही होगा। फिर से इसको आराम से फिर से सिंगलटन बिना स्कोप को आप रन करो, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, चेक करिए क्या f1 और f2 जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका हैश कोड देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है, क्योंकि ये हम सेम बीन आईडी पर कॉल कर रहे हैं, सेम बीन आईडी को सर्च करा रहे हैं गेट बीन मेथड कॉल करके। बट जैसे ही हमने एक और बीन डिफाइन किया, तो एक और बीन मतलब एक और ऑब्जेक्ट, तो जितना बीन डिफाइन करेंगे उतना ऑब्जेक्ट बनता चला जाएगा। तो अगर हमारा क्लास ही सिंगलटन रहता, मतलब फ्लिपकार्ट ही सिंगलटन रहता, तो आईओसी कंटेनर 2 बार ऑब्जेक्ट बनाता ही नहीं किसी भी सिचुएशन में। बात समझ में आ रहा है? तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए आपको क्या दे दिया गया, सिंगलटन स्कोप, कि तुम्हारा काम भी हो जाए और तुमको पता भी ना चले और बहुत ही ईजिली चीज़ें मैनेज हो जाए, बहुत ही फास्ट चीज़ें मैनेज हो जाए। क्योंकि इंटरनल कैशे में अगर कोई ऑलरेडी चीज़ अवेलेबल है तो हम दोबारा क्यों बनाएंगे? तो कैश मेमोरी फास्ट होता है ना, दोबारा से चेक करेगा, सोचो दोबारा चेक करेगा कि भाई देखो तो क्या मेमोरी एरिया में एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अरे पड़ा हुआ है तो ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दो, नहीं पड़ा हुआ है तो भाई नया ऑब्जेक्ट बनाओ। इतना चेक करने का जो लॉन्ग प्रोसेस था, जो आप मैनुअली सिंगलटन क्लास बना करके काम करोगे, वो थोड़ा सा जब आपका कोड बहुत बड़ा होगा, जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा, बहुत उसको लाखों लोग यूज कर रहे होंगे, तो वो टाइम डिफरेंस थोड़ा सा, जो प्रोडक्ट जो आपका कोड का एफिशिएंसी है, जो स्पीड है, वो आपका थोड़ा स्लो तो होगा उसकी वजह से, ठीक है। मतलब अगर उस कंपोनेंट पर कुछ लोड पड़ता है तो, ठीक है। बट जैसे ही आपने सिंगलटन स्कोप लगा दिया स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, तो अब भाई स्कोप से क्या हो जाएगा, वो इंटरनल कैशे से सब कुछ उठा रहा है। तो इंटरनल कैशे इज मच मोर फास्टर ना, बहुत फास्ट होता है इंटरनल कैशे, ठीक है। तो इंटरनल कैशे से तुरंत से पता चल गया। तो आपको ऐसा लग भी रहा है कि अरे मेरा तो क्लास जो है, मेरा स्प्रिंग बीन तो है, वो एज ए सिंगलटन की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका सिंगलटन बीन स्कोप। एक तरह से ये प्रूफ भी हो गया कि आपको
सिंगलटन बीन स्कोप जो है आपके जावा बीन क्लास को सिंगलटन नहीं बनाता है, ध्यान रखेंगे, वो सिर्फ स्कोप उसका सिंगलटन करता है। स्कोप सिंगलटन करने का क्या मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी को सिंगलटन बनाता है। और आईओसी कंटेनर जब भी एक सिंगलटन स्कोप बीन का ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसको इंटरनल कैशे में जाकर के रख देता है और काम कर लेता है। बात समझ में आया? दिस इज द प्रूफ दैट singleton scope does not make the Spring Bean class as singleton Java class. It only makes the scope of the Spring Bean object as singleton. ये हमारा प्रूफ समझ में आया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप व्हाट वी हैव इज स्कोप इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप। यहाँ पे देखिए अब ये होता है स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप। यहाँ पे यार IOC container will not keep the Spring Bean object in the internal cache। इंटरनल कैश में अब स्प्रिंग बीन का ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। IOC कंटेनर उसको नहीं रखता है जब किसी भी बीन का स्कोप प्रोटोटाइप हो तो। ओके, ऑन ईच गेटबिन मेथड कॉल, जब भी आप गेटबिन मेथड कॉल करेंगे अपने स्प्रिंग IOC कंटेनर के द्वारा, ऑन ईच गेटबिन मेथड कॉल अ न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू और लेट्स से यूनिक ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग कंटेनर एंड विल बी रिटर्न बैक टू द प्रोग्राम। ओके, और आपको वापस से मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक गेट बिन मेथड पर, ठीक है, आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बीन स्कोप कैसे डिक्लेयर करेंगे, स्कोप एट्रीब्यूट का यूज करके। लेट्स से बीन क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडरक्स अंकित डॉट beans dot flipkart, ओके, id इक्वल टू fcart, ओके, स्कोप इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हमने कर दिया प्रोटोटाइप भी एक्चुअली एक डिजाइन पैटर्न ही होता है जो आपको नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, प्रोटोटाइप बना दिया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट हम प्रोटोटाइप बनाएंगे तो क्या करेगा, तो लेट्स से आपने क्लाइंट ऐप में, इन द क्लाइंट ऐप मतलब जहाँ पे आपका मेन मेथड है, जहाँ से आप उसको ऐप को एक्सेस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा फैक्ट्री डॉट गेट बीन, ओके, आपने कहा fcart कॉमा फ्लिपकार्ट डॉट क्लास, आपने ज़रूरत पड़ा fcart, ओके, फ्लिपकार्ट f1 इक्वल टू, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक नया ऑब्जेक्ट, अब तो इंटरनल कैसे में है नहीं तो रिटर्न कैसे करेगा, अब ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो IOC कंटेनर ने एक नया ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट किया, ठीक है, fcart, ओके। अगेन आपने एक बार और f2 क्रिएट कराया, ठीक है, एक बार ऑल कॉल कराया किसको, गेट बिन मेथड को, और ये हो आपको f2, ओके। अब ये क्या करेगा, फिर से ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, ओके। ऐसी चीज़ है इसमें, बात समझ में आई, ये यहाँ और फिर से जब आप एक बार और कॉल कराओगे लेट्स से, तो फिर से क्या होगा, अब
आपको अलग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि ये सिंगलटन नहीं है, क्या है, प्रोटोटाइप। अरे भाई सबसे पहले जब आप गेट बिन मेथड से कॉल कराते हो तो आपका आईओसी कंटेनर जो होता है जिसके साथ एसोसिएटेड होता है इंटरनल कैसे, वहाँ पे सर्च हो रहा होता है कि भाई देखो तो वहाँ पे कोई पड़ा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है ही नहीं। तो जब क्यों नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि स्कोप हमारा प्रोटोटाइप है, तो प्रोटोटाइप स्कोप है तो आपका इंटरनल कैसे में नहीं है, तो इंटरनल कैसे में नहीं है तो आईओसी कंटेनर क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा और उसको रिटर्न कर देगा। तो फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और एक रिटर्न कर देगा। और जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक बात बताइए मुझे, इन सब की जो हैश कोड होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये एक नए अलग अलग मतलब अलग अलग किसको, एक ऑब्जेक्ट को, तीनों जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ये ऑब्जेक्ट 3, उनको पॉइंट करेगा ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट 3, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल इसमें इसी को हमने क्या कर दिया, लेट से एक और नया बिन बना लेते हैं, क्लास अमेज़ॉन। ओके, और सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे फ्लिपकार्ट से। ये जो हमारा नाम है यहाँ पे हमने एज एन एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे इस तरीके से अमेज़ॉन और सो ऑर्डर डिटेल्स करेक्ट परफेक्ट, एक सिंगलटन बीन स्कोप है। यहाँ पे हम इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं ना, है ना, पेस्ट करेंगे, नाम पूछेगा, हमने कहा प्रोटोटाइप बीन स्कोप, प्रोटोटाइप बीन स्कोप ले लिया। ओके, सब इरेज कर देते हैं। हमारा ऑलरेडी जो बिन फैक्ट्री है ना, वो ऑलरेडी हमारे पास है, मतलब आईओसी कंटेनर ऑलरेडी है। तो हम कहेंगे फैक्ट्री डॉट गेट बीन। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में सबसे पहले तो बीन बनाइए, क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडरएक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट अमेज़ॉन। इसका आईडी इधर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, अमेज़ॉन। ओके, स्कोप इक्वल टू क्या लिख दे, लेट्स से दिस टाइम प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप। ओके, ये हमारा अमेज़ॉन का यहाँ से प्रोटोटाइप बीन स्कोप है। यहाँ से हमने क्या सर्च किया कि हमारा जो बीन आईडी है वो है अमेज़ॉन डॉट जावा, अमेज़ॉन डॉट क्लास, ये वाला जो हमारा क्लास है वो रिटर्न करेगा अमेज़ॉन A1 इक्वल टू, अब यहाँ पे आप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन A1 डॉट हैश कोड, प्रिंट करिए, राइट क्लिक करिए और देखिए एक बारी कितना ये कॉल हो रहा है। देखिए 0 पैरम कंस्ट्रक्टर एक बारी कॉलिंग हुई। ठीक है, अमेज़ॉन में भी वही सेम चीज़ हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो कोड तो वही है ना, 0 पैरम कंस्ट्रक्टर का ये और ऑर्डर नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे एज अ सिर्फ प्रिंट एलेन हमने करा दिया। ओके, तो 0 पैरम कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका है हैश कोड। अब अगर आप यहाँ से दोबारा गेट बिन मेथड कॉल करते हैं एक बार और, आप इसको यूज करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आप एक बार और इस ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहते हैं अमेज़ॉन का। अब A2 का हैश कोड देखिए। ओके, A2 डॉट हैश कोड, अब A2 का हैश कोड देखिए और कितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, हैश कोड, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, हैश कोड, ये हैश कोड और फिर से कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ, तो दोनों हैश कोड भी डिफरेंट है, कंस्ट्रक्टर भी 2 बार कॉल हुआ, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नया बना है ना। एक बार और आप करके देख लीजिए, आपके लिए मैंने एक बार और यहाँ से लिख दिया। ओके, A3 डॉट हैश कोड, A3 डॉट हैश कोड, यहाँ से वापस से रन करिए। देखिए 3 बार क्या कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हुई और क्या तीनों हैश कोड डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि प्रोटोटाइप जो है ईच एंड एवरी गेट बिन मेथड कॉल पर एक नया ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता है। बात समझ में आया, बस इतना ही है इसमें, है ना, बस इसमें इतना ही है। ये क्या करता है भाई कि जब भी आप गेट बिन मेथड की कॉलिंग करोगे तो आपको जो है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट जो है एक
प्रोटोटाइप स्कोप वाला जो बीन है वो एक नया ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा होगा। IOC कंटेनर एक नया ऑब्जेक्ट बना करके देगा, क्योंकि ये क्या करता है, IOC कंटेनर जो है इसको इंटरनल कैशे में रखता ही नहीं ऑब्जेक्ट बना करके। बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, सिंगलटन। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको प्रोटोटाइप बनाना है तो। अब बात ये रही कि व्हेन टू यूज सिंगलटन एंड व्हेन टू यूज प्रोटोटाइप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हमें ये समझना है कि व्हेन टू यूज सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप बीन स्कोप इन रियल टाइम एप्लीकेशन। ये तो कॉन्सेप्ट समझ गए हम, रियल टाइम प्रोजेक्ट। अब जब आप रियल टाइम एप्लीकेशन का यूज कर रहे होगे, सपोज एक आप लेड एप्लीकेशन बना रहे हो। एक लेड एप्लीकेशन कैसे बनता है, आपके पास सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब क्लाइंट ऐप है ना, क्लाइंट ऐप यही ना हो गया आपका प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद आपके पास क्या होता है, कंट्रोलर। उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है सर्विस। फिर क्या होता है, फिर आपके पास होता है यहाँ से डाओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। ओके, फिर आपके पास क्या होता है, डाटा बेस, यही होता है ना, क्लाइंट ऐप, कंट्रोलर, ओके, सर्विस, कंट्रोलर, सर्विस, डाओ, यही तो होता है। ओके, यही डाओ है आपका, रिपोजिटरी भी हो गया एक तरीके से जो आप यूज करते हैं। क्लाइंट ऐप आपका क्या हो गया, यहाँ से प्रेजेंटेशन लॉजिक। अब जब प्रेजेंटेशन लॉजिक से डेटा जाता है कंट्रोलर में तो VO ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ऑलरेडी हमने आपको लेयर्ड एप्लीकेशन में पढ़ा दिया है, टिपिकल लेयर्ड एप्लीकेशन लुक्स लाइक दिस। कंट्रोलर से सर्विस में जाता है तो DTO के फॉर्म में जाता है, या सर्विस से कंट्रोलर में आता है तो ठीक है। सर्विस से डाओ में जब जाता है तो BO या एंटिटी के फॉर्म में जाता है, ठीक है। और यहाँ भी डाओ से जब सर्विस में जाएगा तो BO या एंटिटी के फॉर्म में आएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ओके। और कुछ बाकी है इसमें, VO, DTO, BO, फाइन। डाओ से जो डेटाबेस का डिपेंडेंसी है, यहाँ पे क्या चाहिए होता है, एक डेटा सोर्स है ना, यही तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देगा आपको। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन देगा, डेटा सोर्स देता है ना। कनेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेटा सोर्स इन दिस, मतलब स्प्रिंग में आपका डेटा सोर्स रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये आपका एक टिपिकल लेयर्ड एप्लीकेशन होता है, राइट। टिपिकल लेयर्ड एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर जब आप टिपिकल लेयर्ड एप्लीकेशन का यूज कर रहे होगे, इस तरीके से एप्लीकेशन बना रहे होगे जहाँ पे लेयर्ड एप्लीकेशन आप बना रहे हो, और अब आपको ज़रूरत पड़ी कि हम भैया किसको ये बनाएं, किसको हम इसमें बनाएं, किसको हम सिंगलटन रखेंगे, किसको हम ये रखेंगे, प्रोटोटाइप रखेंगे। तो आप खुद सोचिए, सबसे पहले क्लाइंट ऐप। तो क्लाइंट ऐप जो है ये तो प्रेजेंटेशन लॉजिक है, मतलब ये तो HTML CSS या जो भी आपका बना हुआ है उसमें है, तो इससे तो हमें मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कोप तो हम डिफाइन करेंगे नहीं, राइट। VO की बात करते हैं सबसे पहले। VO का मतलब यूजर से इनपुट लिया जा रहा है, VO क्लास है ना। VO क्लास को हम कैसा रखेंगे, VO से हमारा इनपुट लिया जा रहा है। आप खुद सोचिए, 1000 यूजर किसी ऐप को यूज कर रहा है, ठीक है, ये आपका ऐप है, और 1000 यूजर ऐसे ऐसे करके, ऐसे छोटे छोटे यूजर्स आपके ये हैं, छोटे छोटे बॉक्सेज। 1000 यूजर्स ऑनलाइन एक साथ सिमल्टेनियसली इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये 1000 जब अपना अपना डाटा डालेंगे तो इनका डेटा सेव होना चाहिए ना, और अलग अलग इंडिविजुअल डेटा सेव होना चाहिए। तो इंडिविजुअल डेटा जब इनका सेव होगा तो कौन से स्टेट में, मतलब कौन सा स्कोप रहेगा तब बनेगा, मतलब हर एक यूजर का एक अलग डाटा होगा, हर एक यूजर का एक अलग डाटा होगा, हर एक यूजर का एक अलग डाटा होगा। तो जब भी इसको एक्सेस करेगा तो VO का ऑब्जेक्ट कितना बार बनना चाहिए, अगर 5000 यूजर एक बार में इसको एक्सेस कर रहा है तो 5000 का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, पर पर्सन, पर यूजर वन ऑब्जेक्ट, पर यूजर वन ऑब्जेक्ट, यस और नो, पर यूजर वन ऑब्जेक्ट इसका डेटा रखने के लिए VO में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि VO को हमें कैसा लेना पड़ेगा, VO को कैसा लेना चाहिए, तो VO we should take VO as, we should take VO class as, कैसा लेना चाहिए, we should take VO class as prototype been scoped, okay, prototype been scoped, because here
every user is individual user and she will be giving his own input data to the controller. बहुत सिंपल. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोलर क्लास. ओके, एक एप्लीकेशन में कितने कंट्रोलर होते हैं भाई? एक एप्लीकेशन में कितने कंट्रोलर होते हैं पूरे उस मॉड्यूल में? एक कंट्रोलर पर मॉड्यूल, राइट. तो एक ही होता है, वो कॉमन होता है ना, कॉमन होता है. तो हमें कैसे यूज करना चाहिए? कॉमन होता है तो बताओ भाई. बहुत सिंपल है. तो कॉमन जब होता है तो हमें कैसे यूज करना चाहिए? सिंगलटन. ठीक है. वी शुड टेक कंट्रोलर क्लास एज सिंगलटन बीन स्कोप. ओके, बिकॉज कंट्रोलर इज कॉमन फॉर one module or project in the entire project. Okay, next हमारे पास है DTO. देखिए भाई, DTO जो है ये वही यूजर का डाटा पास कराएगा. मतलब VO ने जो डाटा दिया वही DTO में कन्वर्ट होता है ना. और यहाँ से या यहाँ समझिए, है ना, VO से डाटा कन्वर्ट हुआ DTO से कन्वर्ट हुआ BO में. तो ये तीनों तो सेम है ना. मतलब एक यूजर ने डाटा दिया, उसका फाइनल जो डाटा बन के आ रहा है वो BO में बन के आ रहा है ना. एंटिटी में जो डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा या डेटाबेस से जो चीज़ें हैं उसको कमिट वमिट कराएगा, है ना. सिंपल बात है, वो डेटा. तो जो BO है या एंटिटी है और जो DTO है ये यूजर के लिए, पर यूजर के लिए यूनिक है, राइट. तो चाहे आपका VO क्लास हो या आपका DTO क्लास हो, ये तीनों ही केस में, समझ रहा है ना, चाहे आपका VO क्लास हो या आपका BO क्लास हो या आपका DTO क्लास हो, ये तीनों ही केस कैसे हैं? ये तीनों ही केस यूजर के क्या है? इंडिविजुअल डेटा है. तो पर यूजर VO क्लास, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये VO क्लास और क्या क्या BO क्लास और क्या क्या हमारा DTO क्लास. ये तीनों क्लास को हमको कैसे लेना चाहिए? प्रोटोटाइप. समझ में आया, राइट. मैं ये क्यों ले रहा हूँ? आई होप समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आया कमेंट करिए. वैसे समझ में आया होगा. नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे. ठीक है. अरे भाई, ये एक यूजर ने VO डाला, मतलब अपना इनपुट डाला हुआ, उसी का DTO कन्वर्ट होगा, उसी का BO कन्वर्ट होगा. अगर ऐसा ना हो, अगर आपने सिंगलटन बना दिया VO, DTO और BO को, तो एक आदमी ने कोई डाटा डाला, अब उसके बाद दूसरा कोई डाटा डाल रहा है. अगर 5000 लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट में दूसरे का डेटा ओवरराइड हो जाएगा. पता चलेगा कि जब उतने लोग और रेस्ट, मतलब एक को छोड़ करके सारे लोग को जो डेटा है वो लगे सेम डेटा दिखेगा. एक को तो लगेगा अरे ये तो मेरा डेटा है, बट उसके अलावा जो 4999 लोग होंगे उन 5000 में से, उन 4999 को सेम डेटा एक तरह से उन 4999 लोगों के द्वारा सेम डेटा सबमिट किया गया. जो सबसे लास्ट में डेटा डालेगा उसका डेटा ओवरराइड कर जाएगा सारे पिछले डाले गए डेटा से. बात समझ में आ रहा है? तो VO, DTO और BO जो है पर यूजर का, इसी का VO इसके लिए DTO बनेगा, इस DTO के लिए एक BO बनेगा. तो इसीलिए VO, DTO और BO जो आपका है वो कैसा बनेगा? वो बनेगा प्रोटोटाइप स्कोप में. कंट्रोलर कॉमन होता है तो किस में बना? तो कंट्रोलर बना आपका इसमें भाई, सिंगलटन में. अगेन सर्विस भी किस में बनेगा? सिंगलटन में. डाओ देखिए, कंट्रोलर बन गया, ठीक है. सर्विस भी किस में बनेगा? सर्विस क्लास है सिंगलटन. क्यों? क्योंकि एक सर्विस का जो लॉजिक है वो कॉमन ही रहेगा सारे एप्लीकेशन के लिए, सारे लोगों के लिए. समझ रहे हैं ना? तो जब कॉमन चीज़ें रहेंगी तो, है ना, या शेयरेबल कंपोनेंट रहेगा तो हम क्या बनाएंगे? सिंगलटन. बात समझ में आ रहा है? वी शुड टेक कंट्रोलर क्लास और
service class as singleton bean scope. Okay, singleton bean scope because controller is common, और यहाँ पे कंट्रोलर इज कॉमन, एंड सिर्फ कंट्रोलर नहीं, controller is common because controller is common, controller and service is common for one module or one project. Service may be shareable component among the shareable component in the entire app. ओके, चलो सर्विस हो गया। अब आपके पास आता है डाओ, DAO। डाओ का जो लॉजिक रहेगा ये भी क्या बनेगा, अरे ये भी सिंगलटन रहेगा। वी शुड, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक यूजर के लिए रीड करने का डेटा का जो कोड है, वो जो क्वेरी वगैरह है वो बेकार हो जाएगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो वी शुड टेक डाओ क्लास एज सिंगलटन बीन स्कोप। ओके, here DAO class is having some fixed SQL queries. Okay, some fixed SQL queries and a fixed data source. Okay, मतलब DAO मल्टीपल हो सकता है, राइट। फिक्स्ड डेटा सोर्स। ओके, फॉर this is applicable for multiple DAOs too, as the same data source object will be given to the different DAOs. ओके, सो जो आपका डाओ, मान लो 10 डाओ बना दिया आपने, तो डेटा सोर्स तो सेम है, प्लस में क्वेरी भी सेम ही रहेगी हर एक यूजर के लिए, राइट। मतलब एक बार क्वेरी लिख दिया तो लिख दिया, तो फिक्स्ड हो गया। तो जो फिक्स्ड स्टेट हो गया या जिसका नो स्टेट है, फिक्स्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ, ओनली रीड स्टेट है ना, उसको अपडेट करना नहीं है। तो वैसे चीज़ों के लिए, वैसे कंपोनेंट के लिए सिंगलटन उसको, ठीक है, वैसे चीज़ों के लिए सिंगलटन उसको, बहुत ईजी। डेटा सोर्स आपका बन गया, तो भाई डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट जो रहेगा, जो डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके लिए क्या रहेगा, सो वी शुड टेक द DS स्प्रिंग बीन एज सिंगलटन स्कोप बिकॉज सेम डेटा सोर्स, मतलब DS object must be available to all the DAOs, राइट। सिंपल चीज़ है, सभी DAO के लिए वही सेम डेटा सोर्स, मतलब वही डेटाबेस का कनेक्शन रहेगा, बहुत सिंपल, समझ में आया। तो DS भी सिंगलटन, तो मतलब क्या समझ में आएगा, समझ में आया। इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन यही निकला कि when the state is, when the spring bean object is having no state or only read a state or any shareable state, okay, shareable state, okay, read state मतलब only shareable state or any shareable state, then make that spring bean as singleton spring bean। ओके, समझ गया, यही हमारा सिंगलटन। बाकी प्रोटोटाइप
otherwise make the spring bean object as prototype object if the state is having more than one state, राइट। मतलब if जो ऑब्जेक्ट का स्टेट हुआ वो एक से ज़्यादा रहेगा, मतलब नो स्टेट है तो एक हुआ या एक से ज़्यादा रहा, एक हुआ है इससे नहीं, मतलब एक हुआ तो फिर भी तो रीड स्टेट हो गया ना, एक हुआ तो मतलब फिर भी रीड स्टेट हुआ, राइट। या फिक्स्ड स्टेट हुआ, फिक्स्ड स्टेट या रीड स्टेट सेम हुआ है ना। ये फिक्स्ड डेटा सोर्स हो गया। फिक्स्ड डेटा सोर्स का मतलब क्या, अरे एक ही वेरिएबल होगा ना, एक ही फाइनल वेरिएबल फॉर डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट, राइट। उसी तरीके से एसक्यूएल क्वेरी स्टैटिक फाइनल होगा, जो एक बार लिखा गया क्वेरी तो लिखा गया, उसका तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, यही चीज़ है। तो हमें ये समझ में आया कि कब हम सिंगलटन और कब हम प्रोटोटाइप का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब समझ में आया होगा आपको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो बीन स्कोप्स में हमने ये पढ़ा कि सिंगलटन और प्रोटोटाइप क्या है। बाकी के जो आपको पढ़ना है ये रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, वेब सॉकेट और सेशन, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। विल लर्न लेटर, बिकॉज अभी पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब मैं क्या समझाऊंगा ऐसे डायरेक्ट आपको, है ना। आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। MVC और स्प्रिंग रेस्ट वगैरह जब आप बना रहे होगे, वहाँ पे रेस्ट API लिख रहे होगे या स्प्रिंग MVC में काम कर रहे होगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम स्प्रिंग बीन में जो स्कोप है हमारा वो प्रोटोटाइप और ये रहने देते हैं अभी इतना तक, ओके। सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप बीन स्कोप, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई सिंगलटन जावा क्लास है, फाइन, लेट्स से सिंगलटन जावा क्लास है। हमारे पास एक सिंगलटन जावा क्लास था ना जो हमने बनाया था, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं डायरेक्ट से। सिंगलटन DP सिंगलटन वाईफाई राउटर, ये हमारा सिंगलटन जावा क्लास है और सिंगलटन जावा क्लास है, इसमें हमने बीन्स में इसको कर दिया पेस्ट। देखिएगा ध्यान से, ये समझिएगा, सिंगलटन हमारे पास जावा क्लास है। अब इस सिंगलटन जावा क्लास को हम जरा यहाँ पे बीन क्लास इक्वल टू com.coderx ankit.beans. क्या लिखेंगे, वाईफाई राउटर। अब ये जो हमारा वाईफाई राउटर है, यहाँ से क्या होगा, ये क्या कैसा है, इसको तो सबसे पहले आईडी देते हैं, राउटर आईडी दे दिए। और ये है हमारा कैसा, ये सिंगलटन है ना, तो फैक्ट्री मेथड से हम इसको बीन इंस्टांशिएट करा सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, है ना। ये देखिए गेट इंस्टांस है, राइट। क्या हम गेट इंस्टांस डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं? बिल्कुल कॉल करा सकते हैं। तो या नहीं कॉल कराते हैं, मान लेते हैं कि फ़िलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम वहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट इससे मांगेंगे। तो बीन यहाँ से देखिए हमने वाईफाई राउटर आईडी राउटर ले लिया, स्कोप दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका स्कोप क्या रहेगा, तो सिंगलटन रहेगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो सिंगलटन ऑलरेडी है तो सिंगलटन ही रहेगा, है ना। अगर आपका जो जावा क्लास है वो सिंगलटन नहीं भी रहता तो सिंगलटन ही रहता। अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, आईडी राउटर इक्वल टू राउटर स्कोप इक्वल टू, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको प्रोटोटाइप कर देते हैं। देखिए मेरा जावा का क्लास सिंगलटन है लेकिन स्कोप कर दिए हैं प्रोटोटाइप। जावा का क्लास सिंगलटन है लेकिन स्कोप कर दिए हैं प्रोटोटाइप। यहाँ पे देखिए सिंगलटन प्रोटोटाइप टेस्ट, है ना। यहाँ पे मेन मेथड और यहाँ पे मेन मेथड, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ कोड, हम कहेंगे फैक्ट्री डॉट गेट बीन। बीन से क्या मांगेंगे, राउटर, एंड कहेंगे वाईफाई राउटर का क्या दो, ऑब्जेक्ट, इसी क्लास का टाइप का रहेगा। तो हम कहेंगे वाईफाई राउटर इज इक्वल टू दिस वन, और सीस आउट कर देते हैं
राउटर डॉट हैश कोड। ओके, हैश कोड देखिए एक बार प्रिंट करके इसको रन करके देखते हैं। चलिए एक बार जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर और ये हमारा हैश कोड प्रिंट होके आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और नीचे में करते हैं पेस्ट, राउटर 2 कर देते हैं और राउटर 2 का हैश कोड देते हैं एंड राइट क्लिक करके फिर से हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए तो क्या 2 बार कंस्ट्रक्टर चल रहा है, इसका मतलब 2 बार अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। कितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है सर? 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब कहेंगे कि सर ये 2 बार ऑब्जेक्ट आखिर क्रिएट हो कैसे गया? क्योंकि हमारा जो सिंगलटन जावा क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट है ना भैया, प्राइवेट। तो आखिर आईओसी कंटेनर ने कैसे इसको बना दिया 2 बार ऑब्जेक्ट? ये तो बनेगा ही नहीं ना, बाहर से तो एक्सेसिबल है ही नहीं ना। तो सर रिफ्लेक्शन एपीआई नाम की एक चीज़ होती है कोर जावा में। तो इंटरनली आईओसी कंटेनर जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन एपीआई का प्रयोग करता है और बना देता है क्या, इसका एक और न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये प्रोटोटाइप के जैसा बिहेव कर रहा है बाय एक्सेसिंग इट्स कंस्ट्रक्टर, इट्स प्राइवेट कंस्ट्रक्टर थ्रू रिफ्लेक्शन एपीआई से इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को भी वो एक्सेस कर लेता है। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन एपीआई से, ठीक है। रिफ्लेक्शन एपीआई से आप अपने क्लास के किसी भी प्राइवेट फील्ड, किसी भी प्राइवेट मेथड, किसी भी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वही इंटरनली रिफ्लेक्शन एपीआई की मदद से आईओसी कंटेनर इसके प्राइवेट वाईफाई राउटर, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है, इसको एक्सेस कर लेता है और नया ऑब्जेक्ट बना दे रहा है। सिंपल सी चीज़ है। ओके, बात समझ में आई? तो ऐसे हो रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम ये समझेंगे कि देखिए यहाँ जो हमने लिखा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, ये जो प्रोटोटाइप और राउटर यहाँ पे हमने अच्छे से बना दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस बार देखिए, यहाँ पे हमने कोई भी फैक्ट्री मेथड से हम इसको नहीं बनवा रहे हैं, राइट। फैक्ट्री मेथड से नहीं बना रहे हैं, हमें यहाँ पे डायरेक्ट गेट बिन मेथड जब कर रहे हैं तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो बिन डेफिनेशन से बन रहा है, यहाँ से है ना। ये आईओसी कंटेनर यहाँ रीड कर रहा है तो ऑब्जेक्ट वो खुद ही बना दे रहा है, लेकिन फैक्ट्री मेथड से नहीं बन रहा। लेकिन जैसे यहाँ पे लिख देंगे फैक्ट्री डैश मेथड इक्वल टू, और फैक्ट्री मेथड का नाम है गेट इंस्टांस, है ना। देखिए तो इस वाईफाई राउटर में गेट इंस्टांस नाम का फैक्ट्री मेथड है, देखिए बिल्कुल होगा फैक्ट्री, है ना, गेट इंस्टांस नाम का, ये हमने बना रखा था कल। अब हमने इसको करना है सेव और वापस से एक बार इसको टेस्ट करते हैं तो क्या होगा। देखिए जब आपने फैक्ट्री मेथड से बनाया तो सेम ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, सेम हैश कोड मिल रहा है, अब दोबारा नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। तो फैक्ट्री मेथड से जब बनाएंगे तो आईओसी कंटेनर जो है उस प्राइवेट को एक्सेस नहीं करेगा, उस प्राइवेट को एक्सेस करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। बात समझ में आए? तो ये चीज़ है डिफरेंस यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक और क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन और एंड करेंगे फिर हम, कि व्हाट विल हैपन if we take what will happen if we take the Java, if we take the singleton Java class as prototype bean scope। ओके, तो इसका आंसर 2 केस में होगा, है ना। केस वन इफ इट इज कन्फिगर्ड without factory method, means factory method bin instantiation, then IOC container will create unique object on each get bin method, on each get bin method call by accessing its private constructor through रिफ्लेक्शन एपीआई। समझ गए? ये आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बॉस?
ठीक है, इतने अच्छे से इतने मेहनत से तो मैंने आपको समझाया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने कर दिया कॉपी, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, समझ गए। स्कोप इक्वल टू, ओह हमने क्या गलती कर दिया, अच्छा ये वाला लाइन कॉपी करना था ना, कोई बात नहीं जी, ये वाला लाइन हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मिटा दीजिए, फैक्ट्री मेथड बिन इंस्टांसिएशन नहीं चाहिए, है ना। और जब आप फैक्ट्री मेथड बिन इंस्टांसिएशन कर देंगे तो क्या होगा, तब तो आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। इट विल बिहेव एज ए सिंगलटन, केस 2, ओके। if it is configured with the factory method bin instantiation, then only one time IOC container will create the object, and then it will return the same object each and every time whenever get bin method is called, ओके। तो ये तरीका होता है। आई होप अब आपको इसको समझने में कोई भी इश्यू नहीं आई होगी। सारा केस हमने आपको बता दिया कि कब आपको सिंगलटन लेना चाहिए, कब आपको जो है प्रोटोटाइप लेना चाहिए, राइट। सो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, शेयर दिस।